ईएफएम पेपर पढ़ रहे हैं हम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं सहकारिता की विचारधारा। इसके 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसमें हम सहकारिता का अर्थ, सहकारिता की परिभाषा, सहकारिता के लक्षण और सहकारिता के उद्गम और विकास के कारण तथा सहकारिता के उद्देश्य और सहकारिता के लाभ। आज हम इस अंतिम वीडियो में पढ़ेंगे सहकारिता की विचारधारा के सहकारिता के दोष एवं कमियां, डिसएडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। यद्यपि सहकारिता में सैद्धांतिक रूप से कई लाभ पाए जाते हैं, फिर भी व्यवहारिक जीवन में इसमें कुछ दोष और कमियां भी देखने को मिलती हैं। सहकारी में तामे व्याप्त जो कमियां हैं उनको ज्ञात करना और फिर उन्हें दूर करना बहुत जरूरी होता है। और इसमें कौन कौन सी ऐसे दोष या कमियां हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों में वृद्धि, डोमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, किंतु गांवों के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वार्थ का अखाड़ा बना लिया है। जो सुविधाएं व सेवाएं निर्बल और असहाय लोगों को मिलनी चाहिए थी, उनका फायदा ये संपन्न लोग उठा रहे हैं। इससे इसके उद्देश्यों को क्षति पहुंची है व लक्ष्य प्राप्ति में भी बाधा आई है। नेक्स्ट है साधनों का अवांछित प्रयोग, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कमजोर और दुर्बल व्यक्ति अज्ञानतावश समिति के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले पाते। वे लोग अपने तमाम साधन तो समिति को सौंप देते हैं, लेकिन समिति में जो कुछ प्रभावशाली सबल व्यक्ति होते हैं वो इन साधनों का दुरुपयोग करने लगते हैं, जिससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता और ऋण को भी अनुत्पादक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, अनुत्पादक कार्यों में व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सहकारिता से लोगों में फिजूल खर्ची व ऋण लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। सहकारी संस्थाएं जो ऋण उत्पादन कार्यों के लिए देती हैं, उसे कुछ लोग अनुत्पादक कार्यों में व्यय कर देते हैं, जिससे निर्धारित लक्ष्य अधूरा ही रह जाता है और ऋण भार पड़ने लगता है। इस प्रकार के जो ऋण हैं उनसे उत्पादकता भी नहीं बढ़ती और इससे उनकी ऋण वसूली करने में भी कठिनाई आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन नेशनल प्रोडक्शन। सहकारिता के अंतर्गत साधनों का उचित व सही उपयोग नहीं हो पाता। प्राय कृषि सहकारी समितियां निजी कृषकों की तुलना में कम उत्पादन करती हैं, क्योंकि इनमें कार्य करने वाले सदस्य अकुशल होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन समितियों का जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अकुशल प्रबंध व्यवस्था, अनइफिशिएंट और इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। सहकारी समिति के जो सदस्य हैं वो निर्बल लोग होते हैं, जो कि प्राय अशिक्षित और अकुशल होते हैं। किसी भी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का होना आवश्यक होता है। केवल आदर्श सिद्धांतों पर चलकर ही सहकारिता अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट, सहकारिता एक सार्वजनिक संस्थान, कॉर्पोरेशन एज पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सहकारी संस्थान को सार्वजनिक संस्थान समझा जाता है। इसमें होने वाले लाभ या हानि का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। फलस्वरूप निजी व्यवसाय की तरह साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए लाभ और उत्पादन भी कम होते हैं। इसके प्रबंधक भी निजी प्रबंधकों की तरह कुशल नहीं होते, अतः इसमें कार्यरत व्यक्ति लगन व मेहनत से कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेईमानी व भेदभाव करना, करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सहकारिता में प्राय ईमानदारी का लोप होता जा रहा है। कुछ लोग अनुचित नेतृत्व के कारण साधनों का दुरुपयोग करते हैं और संस्था से प्राप्त अतिरिक्त लाभ हजम कर जाते हैं। इससे कमजोर और गरीब व्यक्तियों को हानि होती है तथा उनकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। प्राय जो दलगत आधार पर व वर्ग विशेष के आधार पर आजकल भेदभाव देखने को मिलता है, इससे सहकारिता की साख को भी धक्का लगता है और उसकी लोकप्रियता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है सीमित सदस्यता, लिमिटेड मेंबरशिप। यद्यपि देश के लगभग 100% गांवों में सहकारी समितियां स्थापित हो चुकी हैं, फिर भी इनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है।
इसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित है। संपन्न व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बनते हैं क्योंकि असीमित दायित्व की दशा में उन्हें निजी संपत्ति की हानि हो सकती है और गांवों की गरीब और अशिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानता के कारण इनके सदस्य बनने से डरते हैं। इनमें निष्क्रिय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है जो समिति के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते और सदस्य समिति सीमित होने से इनका व्यवसाय भी कम रहता है और ये सुदृढ़ आर्थिक इकाई नहीं बन पाती है। नेक्स्ट है बहुत छोटा आकार, स्मॉल साइज। ग्रामीण स्तर पर फैली हुई प्राथमिक समितियों का जो आकार है वो बहुत छोटा है। इनकी सदस्य संख्या, कार्यशील पूंजी, व्यवसाय और लाभ अत्यंत सीमित है। फलस्वरूप ये सुदृढ़ आर्थिक इकाई के रूप में विकसित नहीं हो पाती हैं। अधिकांश समितियां हानि पर चलते हुए कुछ वर्षों के बाद बंद हो जाती हैं। इससे सहकारिता का आधार कमजोर होता है, अतः समितियों का छोटा आकार इनके विकास में बाधा बन जाता है। नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व का अभाव, लेक ऑफ एबल लीडरशिप। समितियों में योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नेतृत्व का अभाव रहा है। जन सामान्य समितियों के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता है। केवल कुछ प्रभावशाली व स्वार्थी व्यक्ति इनका नेतृत्व करते हैं जो समितियों का अपने हितों के लिए संचालन करते हैं। जैसे ही उनके हित पूरे हुए ये समिति की सदस्यता त्याग देते हैं। अतः कुशल एवं योग्य नेतृत्व के अभाव में सहकारी आंदोलन वांछित प्रगति नहीं कर पाया है। और जो लास्ट इसकी सहकारिता की जो कमी या दोष है वो है सरकारी सहयोग, गवर्नमेंट असिस्टेंस। सहकारी आंदोलन के विकास में सरकारी सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। सरकारी सहयोग के फलस्वरूप ही सहकारी आंदोलन विकसित हो पाया है, लेकिन अत्यधिक सरकारी सहयोग ने सहकारिता को परावलंबी बना दिया है। आज किसी भी समिति को सरकारी ऋण या सहायता नहीं मिले तो वह बंद हो जाती है और जो सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है स्वायत्त शासन था, अत्यधिक सरकारी सहायता से वह समाप्त हो गया है। आज समितियां सरकारी विभागों के समान कार्य करती हैं। इससे ये जनता से स्वयं को जोड़ पाने में भी असफल रही है। प्रबंध में भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। सरकार कभी भी चुने हुए सदस्यों को हटाकर सरकारी अधिकारियों को भी नियुक्त कर देती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि यद्यपि सहकारिता में सैद्धांतिक रूप से कई लाभ पाए जाते हैं, फिर भी यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो व्यवहारिक जीवन में इसमें कुछ दोष व कमियां हैं और इन कमियों को ज्ञात करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सके।